हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेन द प्लेन। और हम लोग को पता है प्लेन क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोग पढ़ के आए हो। प्लेन क्या होता है बेटा? एक सरफेस होता है। प्लेन क्या होता है बेटा? एक सरफेस होता है। उसका जो सिंपल डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। ए प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट then the line segment joining them lies completely on the surface। प्लेन क्या है बेटा? प्लेन एक सरफेस है। ये समझ लो, ये जो व्हाइट बोर्ड है एक सरफेस है। सरफेस है एक बेटा। यहां पर इन सरफेस में बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है। कोई भी दो पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो इन दो पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करके मुझे जो लाइन मिलता है वो लाइन भी इसी सरफेस में लाई करेगा, कंप्लीटली लाई करेगा। क्लियर? उसी को हम लोग प्लेन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अभी प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, 3D का बात कर रहे हैं, 3D एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए प्लेन इन 3D। एक्स वाई जेड यूज करके तीन वेरिएबल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए बोल रहे हैं हम लोग बेटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का बात कर रहे हैं। 3D 3 डायमेंशनल आ जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड यूज करके हम लोग जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लिखते हैं उसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं। मतलब प्लेन को, हर प्लेन है दुनिया में जितना भी प्लेन है सब प्लेन को वो रिप्रेजेंट करता है। दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ए बी सी डी क्या है बेटा? कुछ कॉन्स्टेंट्स है, अननोन्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ए का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 -3। बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्लियर? सी डी ये सब, ये चारों क्या है बेटा? अननोन है। ये आपको जानना है। ये जो इक्वेशन है बेटा, यहां पर एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट लेक्चर, स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में मैंने बताया, यहां पर भी मैं बता रहा हूं एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्लेन है, ये एक व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है। प्लेन पे बहुत सारा पॉइंट है बेटा, बहुत सारा। तो ये जो एक्स वाई जेड जो है, ये इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है उन हर पॉइंट को ये एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर रहा है। उन हर पॉइंट्स को, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई जेड, मतलब कार्टेशियन प्लेन। तो ये कौन सा इक्वेशन है? ये कार्टेशियन इक्वेशन है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये क्या इक्वेशन है? ये कार्टेशियन इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन, मतलब जनरल कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जहां पर एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है बेटा? इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है उन हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अभी समझ लो, ये पॉइंट, सॉरी, ये प्लेन कोई भी एक फिक्स पॉइंट से पास हुआ है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट x1 y1 z1, देन उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये भी हम लोगों को जानना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट, हम लोग को पता है कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन पास होता है। कोई भी 2 पॉइंट है, अगर उन 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगा। अगर और एक पॉइंट आ गया, ठीक है, सेम लाइन पे नहीं है, कहीं और है, ठीक है बेटा, तो तीनों तो बेटा कोलिनियर नहीं होगा, सेम लाइन पे नहीं होगा, मगर तीनों को प्लेनर होगा। तीनों से एक प्लेन पास होगा बेटा। 3 पॉइंट है अलग अलग, यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पर 1 पॉइंट है, तो ऐसा करके एक प्लेन आएगा। ये 2 पॉइंट यहां पर है और इस जगह 1 पॉइंट है, इस बोर्ड पे नहीं है, इस बोर्ड पे नहीं है, कहीं और है। तो देखो, इस 2 पॉइंट से और यहां पर 1 पॉइंट है, तो ऐसा करके एक प्लेन आएगा। ठीक है? तीनों स्ट्रेट लाइन पे है तो ये ऑलरेडी कोप्लेनर है। तीनों स्ट्रेट लाइन पे है तो ये ऑलरेडी कोप्लेनर है। देखो बेटा, ये तीनों पॉइंट इसी बोर्ड पे है, तो ये तीनों क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो कोई भी अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से पास होता है, कोई भी प्लेन 3 पॉइंट से पास होता है, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? Equation of a plane passing through 3 points this and this equals to
बहुत ही सिंपल है, x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, ये 3x3 मैट्राइसेस का डिटर्मिनेंट है। 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन। नाउ x को सिर्फ x2 और x3 लिख दो, x2 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स वन। y को y2 और y3 लिख दो, y2 माइनस वाई वन, y3 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, z3 माइनस जेड वन। x1 x1 1 देखो, माइनस x1 माइनस x1 माइनस x1, यहां पर x, उसके बाद x2 x3, माइनस y1 माइनस y1 माइनस y1, y यहां पर y2 y3, ऐसे करके याद रखना है। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 क्या है, 3 पॉइंट्स है। और x y z क्या है बेटा, उस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है वो हर पॉइंट को ये x y z रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, क्लियर बेटा। तो चलिए अभी इसके ऊपर हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर है बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, 3 पॉइंट दिया हुआ है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through 2 2 minus 1 2 2 minus 1 3 4 2 and 7 0 6, 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या होगा इक्वेशन, डायरेक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट, x माइनस x1 is 2, y माइनस y1 is 2, z माइनस z1 इज -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, +1। ठीक है, -2 -2 -2 -2 +1 लिख देते हैं। मैं कैसे लिख रहा हूं देखो। उसके बाद यहां पर क्या होता है, x2 कितना है, x2 माइनस x1 इज -2। ऑलरेडी मैंने यहां पर माइनस x1 लिख दिया, यहां पर रिपीट होगा इसलिए मैंने पहले ही लिख चुका हूं। यहां पर क्या होता है, y2 इज 4, y2 माइनस y1 इज 2, z2 इज 0 सॉरी z2 इज 2 माइनस z1, तो माइनस माइनस +1। यहां पर क्या होगा बेटा, x3 इज 7, y3 इज 0, z3 इज 6, तो कितना आया, x माइनस 2, 3 minus 2 is 1, 7 minus 2 5, y minus 2, 4 minus 2 2, ये आपका -2, z plus 1 3 7 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट करना आता है आप लोग को डिटर्मिनेंट, तो चलिए कर लेते हैं। x माइनस 2 के लिए तोड़ेंगे तो ये 7 2 जा 14 माइनस 3 2 जा -6, तो माइनस माइनस +6, माइनस y माइनस 2, ये उसका कोफैक्टर नेगेटिव होता है पोजीशन के लिए। 7 1 जा 7 माइनस 3 5 जा 15 प्लस z प्लस 1 -2 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 ये हो गया बेटा 20, ये कितना होगा -8, माइनस माइनस प्लस हो गया y माइनस 2 8, -8 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। z प्लस 1 कितना होगा बेटा -12, तोड़ते हैं, 20x माइनस 40 प्लस 8y माइनस 16 माइनस 12z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 20x प्लस 8y माइनस 12z माइनस 40 माइनस 16 माइनस 12 ऐड करना है, तो -16 और माइनस माइनस 28 माइनस 68 इक्वल्स टू 0। अभी यहां से क्या कॉमन जा रहा है बेटा, 4 कॉमन जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 5 जा 4 इधर चला गया तो 0 हो गया। सो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुका है।
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। क्लियर? एक्स को हमेशा आप लोग पॉजिटिव लिखना। अगर एक्स यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो सबको इस साइड में लेके जाओ, सबको इस साइड में लेके जाकर पॉजिटिव करो। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में बिठा के, बहुत ही सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे लाई करता है, सेम प्लेन पे लाई करता है। बेटा देखो, कोई भी दो लाइन से एक, कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन जरूर पास होगा, कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन जरूर पास होता है, मगर कोई भी 3 पॉइंट से एक लाइन पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मगर ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये 3 पॉइंट अगर बोलूंगा तो कोलिनियर नहीं है। उसी तरह 3 पॉइंट से हमेशा एक प्लेन पास होगा। कोई भी 3 पॉइंट ले लो, एक लाइन हमेशा, एक प्लेन, सॉरी 3 पॉइंट से कोई भी एक प्लेन हमेशा पास होगा, मगर 4 पॉइंट से प्लेन पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे बेटा? लाइन कैसे चेक किया था, कोलिनियर कैसे चेक किया था? कोई भी 2 पॉइंट से, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसका वो 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा है उसका इक्वेशन निकालो। अगर ये 3rd पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो वो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं करता है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो इन 4 पॉइंट में से कोई भी मैं 3 पॉइंट लूंगा, कोई भी 3, पहला 3 ले सकता हूं, लास्ट 3 ले सकता हूं, मगर ये 2 और लास्ट वाला कोई भी 3, उन 3 पॉइंट से पास हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इसी तरह जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा, जो 4 नंबर वाला जो हम लोग को पॉइंट बच गया है, जिसको हम लोग ने नहीं लिया, वो 4 नंबर पॉइंट इस पे बिठाओ। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये किसका इक्वेशन है? उस प्लेन का इक्वेशन है। अगर प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे है, मतलब कोप्लेनर है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब कोप्लेनर नहीं है। तो चलिए करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through first 3 points. First 3 points 0, -1, -1, -4, 4, 4 and 4, 5, 1 is x minus x1, y minus y1 minus minus plus 1, z minus z1 minus minus plus 1। तो ये -0 लिख दो, +1 लिख दो, +1 लिख दो। x2 y2 z2, x3 y3 z3 इक्वल्स टू 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x माइनस x1, y माइनस माइनस प्लस 1, z माइनस z1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1, y2 सॉरी x2, ये -4 है, -4 तो ये -4 होगा, -4 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 1, z2 माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 1, x3 माइनस x1, z3 y3 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस, z3 कितना है बेटा 1 माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया बेटा x, y प्लस 1, ये z प्लस 1, ये -4, ये 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 4 प्लस 1 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तोड़ते हैं बेटा। x के लिए अगर तोड़ेंगे 5 2 10, -30, 5 6 30, माइनस y प्लस 1, -4 2 8, -20, प्लस
z+1 के लिए तोड़ेंगे, -24 -20 इक्वल टू 0। क्लियर? तो 10 - 30 इज -20, सो -20x -28, तो -28 और माइनस कितना हो जाएगा, +28y +28 1 +28 -24 -20 is -44 into z, -44z +1 is -44 इक्वल्स टू 0। सो यहां से क्या कॉमन जाता है, पहले इसको ठीक कर देते हैं बेटा, 20x +28y -44z, यहां पर कितना होगा, -16 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन जाता है, 4 कॉमन जाता है, मगर क्योंकि x निगेटिव है तो हम लोग -4 कॉमन लेंगे, तो 5x प्लस माइनस माइनस, x को पॉजिटिव रखना है, x को पॉजिटिव रखना है, प्लस माइनस माइनस 4 7 जा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 11 जा, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0। -4 इधर चला गया, 0 हो गया, तो ये हम लोग का आ गया 1। ये क्या है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट्स। अभी देखो ये पॉइंट तो 3 9 4 ये हम लोग ने नहीं लिया, इसको बिठाओ 5 into 3 रफ में, रफ वर्क जहां पर करते हो वहां पर बिठाओ, 5 into 3 माइनस 7 into y की जगह क्या होगा 9 प्लस 11 into z की जगह क्या होगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कितना होता है, 44 प्लस 15 इज 59 प्लस 4 इज 63, 63 माइनस 63 0 होता है, 63 माइनस 63 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया बेटा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस द फोर्थ पॉइंट, हम लोग ने यहां पर फर्स्ट 3 पॉइंट लिया था, सिंस द फोर्थ पॉइंट 394 satisfy the equation of plane passing through first 3 points, so therefore all four points are coplanar। 3 पॉइंट्स तो कोप्लेनर था, इसलिए ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आया। 4 नंबर पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट इस उसी प्लेन पे लाई करेगा, मतलब ये चारों पॉइंट क्या हो गया बेटा, कोप्लेनर हो चुका है। क्लियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सीख लिया। अगर कोप्लेनर का इक्वेशन देगा तब भी हम लोग ने सीख लिया, 4 पॉइंट ही देगा, पहले 3 पॉइंट, पहला कोई भी 3 पॉइंट यूज करके आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। अगर 4 नंबर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो 4 नंबर पॉइंट भी उस प्लेन पे लाई करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, मतलब कोप्लेनर नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा। क्लास 11 में हम लोग को स्ट्रेट लाइन का भी एक फॉर्म मिला था इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या था, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, जहां पर a और b क्या था बेटा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट था। तो उसी तरह हम लोग का प्लेन का इक्वेशन भी सेम टू सेम है। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हैविंग a, b, c as x intercept, y intercept and z intercept respectively is x/a plus y/b plus z/c equals to 1। ये क्या है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर a का मतलब है बेटा x इंटरसेप्ट, मतलब a लेंथ पे, x एक्सिस के अलोंग a लेंथ पे वो प्लेन x एक्सिस को काट रहा है, y एक्सिस को b लेंथ पे उसको काट रहा है और z एक्सिस को c लेंथ पे काट रहा है। क्लियर बेटा? तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म,
सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -4, 2 एंड 3। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है -4, मतलब एक्स इंटरसेप्ट -4, बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 3। हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब 3 एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली बोला है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है -4, 2, बी का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू 3। सो देयरफॉर equation of plane is x by a y by b plus z by c equals to 1 होता है, हम लोग को पता है। तो x डिवाइडेड बाय -4, y डिवाइडेड बाय 2, z डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1। अगर सबका देखेंगे तो सबका एलसीएम होगा बेटा 12, 4 से कटेगा तो -3, 2 से कटेगा तो 6, 3 से कटेगा तो 4, 4z इक्वल्स टू 1। सो -3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। x निगेटिव है तो इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस 3x -6y, ये इधर चला गया, -4z प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? तो ये हम लोगों का पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 12। इसको रिड्यूस करना है इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है। फाइंड इट्स इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट आपको निकालना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, इधर इक्वल्स टू 1 होता है, इधर क्या होता है इक्वल्स टू 1। तो यहां पर क्या है 12, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 12। लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने 12 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को भी 12 से डिवाइड किया। राइट हैंड साइड पे जो भी होगा उसको उसी से डिवाइड करो। अगर यहां पर 20 होता तो मैं इसको 20 से डिवाइड करता बोथ साइड को। अगर -5 होता तो मैं बोथ साइड को -5 से डिवाइड करता। यहां पर जो भी होगा उसको उससे डिवाइड कर दो तो यहां पर 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया बेटा 2x/12 प्लस 3y/12 प्लस -4z/12। यहां पर मैंने प्लस लिख के माइनस इधर लिख दिया, चलो यहां पर नहीं तो माइनस लिख देते, बाद में करेंगे, इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो उसके बाद क्या आया बेटा, अभी हम लोग का यहां पर इसको कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। x/6 प्लस y/4 माइनस z/3 इक्वल्स टू 1। x/6 प्लस y/4 प्लस, इक्वेशन में प्लस होता है तो प्लस z डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू 1। ये -3 मैंने इधर ले लिया। तो ये हम लोगों का क्या है बेटा, इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म पे है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे। सो देयरफॉर x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट कितना आया 6, y इंटरसेप्ट कितना आया 4, z इंटरसेप्ट कितना आया -3। मतलब z एक्सिस को, z एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस में इसको 3 लेंथ पे प्लेन कट कर रहा है। नेगेटिव z में 3 लेंथ पे प्लेन z एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर? तो मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी लेके चला गया। इंटरसेप्ट फॉर्म पे लेके जाने के बाद हम लोगों को x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट मिल चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ए वेरिएबल प्लेन मतलब वो प्लेन वेरी कर रहा है, ठीक है। मूव्स इन सच ए वे, वो मूव भी कर रहा है, समझ में आया, वो प्लेन वेरी कर रहा है, कहीं पर भी जा रहा है। अभी मूव्स इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए कांस्टेंट।
ठीक है बेटा, ये जो प्लेन है, प्लेन का ये प्लेन इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है, उन इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल का सम हमेशा एक कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। जहां पर भी जाए, जितना भी मूव करे, ये मतलब जितना भी मूव करे, कहीं पर भी चले जाए, मगर उसका जो रेसिप्रोकल का सम अगर पहले भी 5 था तो अभी भी 5 होगा, और कहीं पर चला जाए तब भी वो 5 ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। शो दैट द प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, वो प्रूव करना है। तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि यहां पर समझ में आ रहा है ये इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट, तो मैंने लिख दिया लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल इक्वेशन क्या था बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये भी हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन है, बट ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये मैंने पकड़ लिया, वेयर एक्स इंटरसेप्ट कितना है बेटा? इक्वल्स टू ए, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू b, z इंटरसेप्ट इक्वल्स टू c। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब सम ऑफ द रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, y का रेसिप्रोकल 1/y, सॉरी x इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल, x इंटरसेप्ट a है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, y इंटरसेप्ट है b तो उसका रेसिप्रोकल 1/b, z का है c का मतलब c/1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/c। उनका सम हमेशा एक कांस्टेंट होगा, क्लियर? उनका सम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, क्लियर? अभी देखो सबको मैंने के से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया के ए, के बी, के सी, इधर के बाई के, बोथ साइड को मैंने के से डिवाइड किया, तो ये ऊपर क्या हो गया? के बाई के 1 हो गया। ये के को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/k डिवाइडेड बाई ए, 1/k डिवाइडेड बाई बी, 1/k डिवाइडेड बाई सी, ऐसा लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि ये के बाद में नीचे ही आएगा, के बाई ए हो जाएगा। बोथ साइड को मैंने के से डिवाइड किया, इसको पूरा के से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? ये भी के से डिवाइड होगा ना बेटा, तो ये ए के हो जाएगा, के बी के सी हो जाएगा, सबको के से डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे 1 के साथ कंपेयर करके, इसको मैंने 1 पकड़ लिया, अगर 1 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि देखो x के जगह 1/a है, y के जगह 1/b है, z के जगह 1/c है, मतलब ये x y z को 1/k, 1/k रिप्लेस कर रहा है। x y z को अगर कोई पॉइंट रिप्लेस करता है तो उसका मतलब क्या है बेटा? ये 1/k, therefore 1/k, 1/k, 1/k point this satisfy the equation of plane 1। इस प्लेन का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x के जगह 1/k आ गया, y के जगह 1/k आ गया, z के जगह 1/k आ गया, इक्वल्स टू ये भी 1 है। मतलब एक्स वाई जेड के जगह जो वैल्यू बिठाते हैं, एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स वाई जेड क्या होता है? एक पॉइंट होता है, उस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, वाई, जेड। अगर कोई भी पॉइंट उस प्लेन पे लाई करता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? एक्स वाई जेड की जगह बिठा देते हैं। तो यहां पर एक्स वाई जेड की जगह कौन आ गया? 1/k, 1/k, 1/k। तो क्यों आ गया? क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आया, क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन प्लेन, दैट इज द प्लेन 1 सेटिस्फाई, मतलब वो उस पॉइंट पे लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब अगर हम लोग लाइन से समझेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन के वाइज समझते हैं, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हुआ, एक ही बात है, पास हुआ मतलब ही तो ये लाइन उस पे लाई कर रहा है। दैट इज द प्लेन 1 passes through 1/k, 1/k, 1/k। k क्या है? कांस्टेंट है। अगर 5 कांस्टेंट है तो 1/5 भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि k क्या है? कांस्टेंट है, तो 1/k कांस्टेंट, 1/k कांस्टेंट, 1/k कांस्टेंट, दैट इज ए फिक्स्ड पॉइंट।
कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, ये एक फिक्स पॉइंट से पास हुआ है, क्योंकि एक्स वाई और जेड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी एक्स के जगह 1/k, वाई के जगह 1/k, जेड के जगह 1/k। ये कब होता है? एक्स वाई जेड के जगह हम लोग जब वैल्यू बिठाते हैं, कब बिठाते हैं? जब वो पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जब वो उस पे लाई करता है। मतलब ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तभी जाके सेटिस्फाई करा। लाई करने का मतलब क्या हुआ? वो प्लेन उस पॉइंट से पास हुआ। और ये क्या पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। के क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। स्टूडेंट, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोगों का नया टॉपिक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हम लोगों ने 2 टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेन के ऊपर पढ़ लिया है। एक होता है जनरल इक्वेशन, जो हम लोग का था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का कार्टेशियन इक्वेशन है बेटा, ठीक है। और एक मिला हम लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल्स टू 1। ये भी हम लोगों का एक तरह का कार्टेशियन इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर x y z है, वो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्टेशियन इक्वेशन का कोऑर्डिनेट। अभी वेक्टर यूज होगा, वेक्टर यूज करके जब हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे उसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या है? देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर एन वेक्टर, नॉर्मल टू ए वेक्टर एन वेक्टर, वेक्टर है बेटा, ठीक है, is r vector minus a vector dot product with n vector equals to 0 और r vector dot n vector equals to a vector dot n vector। ज्यादातर हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे आया? देखो यहां पर क्या बताया गया है, समझ लीजिए बेटा, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका बेटा एक क्या है? एक प्लेन है, ठीक है। ये आपका एक प्लेन है, क्लियर बेटा, ये आपका एक प्लेन है। इस प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, कोई भी एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर। पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से पास हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। अभी यही प्लेन नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है बेटा, नॉर्मल टू ए वेक्टर एन वेक्टर। देखो ये जो वेक्टर है ये प्लेन के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस प्लेन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन वेक्टर। तो ये नॉर्मल हो गया बेटा, नॉर्मल है ना बेटा, नॉर्मल टू द एन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द एन वेक्टर, क्लियर। अभी मैंने बेटा यहां पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया P, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया P जिसका पोजीशन वेक्टर समझ लो P वेक्टर है, क्लियर। जिसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट P मैंने पकड़ लिया, कोई भी एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस प्लेन पे, इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट को ये P रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग कार्टेशियन में जो एक्स वाई जेड बोलते हैं, यहां पर वो उसी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कार्टेशियन इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई जेड जो लेते हैं वो कोई भी एक पॉइंट P लेते हैं, कोई भी पॉइंट P ब्रैकेट में एक्स वाई जेड जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा। तो यहां पर भी हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं P जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो इसका पोजीशन, इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का पोजीशन वेक्टर ये आएगा, मतलब आर वेक्टर इक्वल्स टू ये हो गया, क्लियर। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, अगर हम लोग ये एपी जो है, ये जो पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पॉइंट जो पी है इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, इसको हम लोग ने ज्वाइन किया तो हम लोग को एक लाइन मिला। ये लाइन किस पे है? इस प्लेन में है। ये लाइन किस में है बेटा? इस प्लेन में है। तो ये एपी वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ये एपी एक लाइन हो गया जिसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं, एपी वेक्टर। तो ये प्लेन में ये लाइन है और ये प्लेन
इस एन वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये एन वेक्टर जो है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है वो इसी प्लेन पे है। ये जो लाइन एपी है ये इसी प्लेन पे है। दैट मीन्स ये जो एन वेक्टर है ये इस एपी लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इसी प्लेन पे है बेटा। ये जो लाइन है एपी ये इसी प्लेन पे है। इस प्लेन पे जितना भी लाइन होगा सबके साथ ये एन वेक्टर 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के साथ ही 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री। मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एपी वेक्टर कैसे आता है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप इक्वल्स टू एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये इधर चला गया। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ज्यादातर हम लोग ये वाला यूज करेंगे। और यहां पर वेयर आर वेक्टर का मतलब क्या है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। याद रखना ये वाला। आर वेक्टर क्या है बेटा? आर वेक्टर इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है उन हर पॉइंट को, ये जो पॉइंट, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता है। इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? आ गया समझ में? तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। तो यहां पर मैं हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। एन वेक्टर का मतलब क्या है? एन वेक्टर मतलब वो नॉर्मल वेक्टर है। क्या है बेटा? नॉर्मल वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड 1 होता तो हम लोग इसको एन कैप बोलते, मगर यहां पर एन वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, दूसरा कुछ है। क्लियर बेटा? और ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। लाइन जिस ये सॉरी द प्लेन एक पॉइंट से पास होगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा बेटा ए वेक्टर। और एन वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर, मतलब एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ। क्लियर? तो ये हम लोग का वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्लियर? हम लोग ये इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इस कार्टेशियन को हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस। इस पॉइंट से पास हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ये हम लोग का ए वेक्टर है। जिससे पास होता है उसको ए वेक्टर है 4 के माइनस 4 के एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। परपेंडिकुलर किसका परपेंडिकुलर था? एन वेक्टर का। तो इधर पहले मैंने ड्रॉ करवाया। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किसका था? एन वेक्टर का। तो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, तो ये आपका एन वेक्टर है। जिसका परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग एन वेक्टर बोलते हैं। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन निकालना है। रिड्यूस इट टू कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में बाद में देखेंगे बेटा, पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल देते हैं। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन इज, हम लोग को पता है आर वेक्टर ये वाला यूज करेंगे, डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू बिठा दो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, 2 2 जा 4i कैप, 4 डॉट प्रोडक्ट है कैसा होता है बेटा? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 4 इंटू 3 डॉट प्रोडक्ट ऐसा इंटू होता है A1
A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू -1 -3, -4 इंटू 3 -12, तो R वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू कितना आ गया, -15 -11, कितना हो गया बेटा, -11। सो इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ये हम लोग का क्या है बेटा, वेक्टर इक्वेशन है। अभी इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में। कैसे करेंगे, कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पुट आर वेक्टर जो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बिठा दो, तो क्या हो गया, आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप -11, डॉट प्रोडक्ट करो बेटा, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, y इंटू -1 इज -y, z इंटू 3 इज 3z इक्वल्स टू -11 इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। ax देखो, ax ऐसा लिखेंगे, ये इधर आ गया तो -11 से +11, तो हो गया ना बेटा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 3, d का वैल्यू 11। कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। देखो, आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और यहां पर एन वेक्टर दिया हुआ है। तो हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे, एक्स वाई जेड मिलके आर वेक्टर हो गया, एक्स वाई जेड मिलके आर वेक्टर हो गया, और एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट है 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, ये हम लोग का एन वेक्टर हो गया है, 2i कैप -1 जे कैप प्लस 3k कैप। तो अगर समझ लो आपको कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 11, ऐसा अगर कोई कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग इसको डायरेक्ट में वेक्टर में लिख सकते हैं। कैसे बेटा, एक्स वाई जेड मिलके आर वेक्टर हो जाएगा, और एक्स वाई जेड का कोफिशियंट डॉट प्रोडक्ट देने के बाद एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट 2, तो यहां पर 5i कैप, y का कोफिशियंट 3, तो प्लस 3j कैप माइनस z का कोफिशियंट -2k कैप इक्वल्स टू 11। तो ये जो आया बेटा, ये वाला, ये हम लोग का n वेक्टर होगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर होगा। एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट होता है वो हम लोग का नॉर्मल वेक्टर होता है। और यहां पर a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होगा। तो देखो हम लोग का एक स्केलर आया -11, तो यहां पर 11 दिया हुआ है। तो कभी कभार हम लोग इस इक्वेशन को आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को कभी कभार हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, इक्वल्स टू डी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज एनी स्केलर, तो डी का वैल्यू यहां पर -11 है। क्लियर। तो अगर हम लोग को वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर को हम लोग स्केलर में लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां से, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू -11। ये सब करने का जरूरत नहीं है, 2 r से 2x हो जाएगा, -y हो जाएगा, 3z हो जाएगा इक्वल्स टू -11। अगर कार्टेशियन दिया हुआ है तो हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिस। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अभी हम लोग वेक्टर का बात कर रहे हैं। अगर हम लोग वेक्टर निकाल देते हैं तो वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो पहले वेक्टर निकाल देते हैं बेटा, क्योंकि नॉर्मल दिया हुआ है। कार्टेशियन में हम लोग ने नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा है। तो पहले वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल यूज करके दिया हुआ है, नॉर्मल यूज करके हम लोग ने वेक्टर इक्वेशन सीखा है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास हुआ है तो हम लोग का ए वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। नॉर्मल टू द लाइन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक नॉर्मल है, एक लाइन का नॉर्मल है जो दो पॉइंट को ज्वाइन किया है। नॉर्मल ने दो लाइन, नॉर्मल टू द लाइन दिस
प्लेन इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये एक लाइन का परपेंडिकुलर है, देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर है, और ये लाइन कैसे आया बेटा, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 3 4 -1 3 4 -1 एंड दूसरा पॉइंट है 2 -1 5 2 -1 5। क्लियर। तो इसको हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं। बी वेक्टर पहला वाला 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, सी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, यही है बेटा 3 4 -1 2 -1 5। सो देयरफॉर n वेक्टर क्या होगा, ये जो n वेक्टर है, n वेक्टर 2 पॉइंट से पास हुआ है, मतलब ये AB वेक्टर को ही हम लोग, AB जो लाइन है यही मेरा n वेक्टर है। ये जो लाइन है बेटा 2 पॉइंट से पास हुआ है, A और B, A का समझ लो B है, B और C समझ लो, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c वेक्टर। तो ये जो BC वेक्टर है, BC वेक्टर यही हम लोग का n वेक्टर है ना बेटा। ये जो BC लाइन जो है वही मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, उसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो BC वेक्टर जो है, ये जो BC वेक्टर है कैसे निकलेगा, BC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट दैट मीन्स C मतलब C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट मीन्स B का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, B वेक्टर। क्लियर, आया समझ में, क्लियर। तो ये हो गया बेटा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। क्लियर। 2 - 3 -1 माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो ये n वेक्टर आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सॉरी नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हम लोग का जो नॉर्मल है वो जो पॉइंट को ज्वाइन करके आता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके जो भी वेक्टर आता है, समझ लो ये B है और ये C है, कैसे आता है, वो कैसे मिलता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल किया मैंने, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर करके मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल गया। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन हम लोग को पता है, वेक्टर इक्वेशन इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, n a वेक्टर जिस पॉइंट से पास हुआ है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ n वेक्टर माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, r वेक्टर डॉट माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 प्लस 6। सो r वेक्टर डॉट माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। 21 माइनस 3 इज 18। तो ये हम लोग का आ गया वेक्टर इक्वेशन। सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन इज r से x आएगा और यहां पर -1, आप यहां पर r वेक्टर के जगह x i कैप y j कैप z k कैप करके भी कर सकते हो डायरेक्ट। -1 तो माइनस x माइनस 5y प्लस 6z इक्वल्स टू 18। ठीक है बेटा, यहां से x आएगा, यहां पर i कैप का कोफिशिएंट कितना है, -1, ये माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप है ना, सिर्फ i कैप को x बना दो, j कैप को y बना दो, k कैप को z बना दो, आपको मिल गया इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर। अब यहां पर x नेगेटिव है, इसको आप इधर लेके जा सकते हो, माइनस x इधर लेके प्लस x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 इक्वल टू 0। तो हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन भी मिल चुका है। हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन ही बोला था निकालने के लिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दिया मैंने। क्लियर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है बेटा, समझना पड़ेगा। अभी हम लोग ने जो किया वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, मगर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
ये हम लोग का एक प्लेन है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज, एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का जो फुट है वो दिया हुआ है 4 - 2 - 5, 4 - 2 - 5। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन है ओ 0,0,0, ओरिजिन 0,0,0 होता है। हम लोग ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 0,0,0, दैट मीन्स ओरिजिन से कहां पर, प्लेन के ऊपर, और उसका जो फुट है वो कितना होगा 4 - 2 - 5। दैट मीन्स ये फुट जो है बेटा अच्छे से समझो, ये फुट कहां पर होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो हम लोग ने प्लेन के ऊपर किया, मतलब ये फुट प्लेन पे है। ये फुट कहां पर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज लाइंग ऑन द प्लेन। क्लियर बेटा, दैट मीन्स दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एल, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से पास होगा, तो इस पॉइंट से पास हुआ, दैट मीन दिस इज योर ए वेक्टर, और ये हम लोग का नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल करने से आ जाएगा, तो कर लेते हैं। गिवन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4 - 2 - 5, दैट इज ए वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर में लेके जा रहे हैं के एंड ओरिजिन, ओरिजिन का मैं लिख देता हूं ओ आई कैप प्लस ओ 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सो देयरफॉर एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ एल, ये एल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट इज दिस, ये हम लोग का फाइनल है, ये हम लोग का इनिशियल है, तो एन वेक्टर ये हम लोग का बेटा, ये हम लोग का एन वेक्टर है, तो ये वेक्टर कैसे मिलेगा, दिस वेक्टर इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियल, तो कैसे करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट्स माइनस टर्मिनल पॉइंट्स माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो एल का कितना होगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो कितना हो गया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, तो ये हम लोग का एन वेक्टर आ गया। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, एक चाहिए ए वेक्टर, मतलब जिस पॉइंट से वो प्लेन पास हुआ है, और एन वेक्टर मतलब वो प्लेन और एक वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर, दो चाहिए, ए वेक्टर और एन वेक्टर। आपको अगर एन वेक्टर, ए वेक्टर और एन वेक्टर मिल गया तो आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल सकते हैं। क्लियर, सो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ए वेक्टर इज 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। यहां पर ए वेक्टर और एन वेक्टर सेम है क्योंकि ये 0 से है, समझ में आया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एल वेक्टर इज ऑल्सो ए ओ एल, सेम हो जाएगा, 0 का रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है, ये दोनों सेम होगा, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, 4 4 16 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 5 25। क्लियर, तो ये आपका हो गया 45 आर वेक्टर डॉट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख दिया। अगर ये इसको कार्टेशियन में लेके जाना पड़ेगा तो क्या होगा, 4 आर से आएगा x माइनस 2 वाई माइनस 5 z इक्वल्स टू 45 कार्टेशियन। सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस, मैंने वेक्टर भी निकाल दिया और कार्टेशियन भी निकाल दिया। क्लियर,
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, फाइंड ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन 2x, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5। हम लोग को क्या निकालना है? नॉर्मल वेक्टर, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर। हम लोग को पता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन को, कार्टेशियन को कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर में क्या होता है बेटा? आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो यहां पर एक्स वाई जेड मिलके हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एक्स का कोफिशिएंट 2, आई कैप, वाई का कोफिशिएंट -1 मतलब माइनस जे कैप, जेड का कोफिशिएंट 2 मतलब 2 के कैप इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर यहां पर एन वेक्टर क्या हो गया? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यही हम लोग का नॉर्मल वेक्टर है, is the required normal vector. Is the required normal vector. Clear? x, y, z का जो कोफिशिएंट्स होता है उससे हम लोग को नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। अभी क्या बोला? ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब हम लोग को यूनिट वेक्टर, ये जो नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन जो है, ये जो प्लेन है, प्लेन का जो ये है नॉर्मल, बोला है फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। हम लोग को ऐसा एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है, मतलब एन वेक्टर के डायरेक्शन में। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या है? नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। दैट मीन्स you are asked to find the unit vector in the direction of n vector. Clear? You are asked to find a unit vector in the direction of n vector. आपको बोला है you have to find a unit vector normal to the plane, normal जो normal है, एक यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है, तो यही यूनिट वेक्टर नॉर्मल है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये हम लोग का एक नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब होता है, सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, एक ही बात होता है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग एन वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर उसका नॉर्मल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एन कैप। क्लियर? एक वेक्टर जो प्लेन का नॉर्मल है, वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वल्स टू एन वेक्टर, बट ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज एन कैप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, वो सिर्फ डायरेक्शन देगा। तो एन कैप कैसे आता है बेटा? एन वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। एन वेक्टर कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 3। 4 plus 4 is 8 plus 1 is 9, root over 9 is 3, तो 2 by 3 i cap minus 1 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर भी इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मगर इसका आप जब मैग्नीट्यूड निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड आपका 1 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देख सकते हो, रूट ओवर 2 by 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 3 का स्क्वायर प्लस 2 by 3 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको 9 by 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1। दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1, उसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है, मगर वो परपेंडिकुलर है। वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज एन वेक्टर, बट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज एन कैप। क्लियर बेटा? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।